हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को डियर स्टूडेंट जो बिहार का एपीओ और बिहार का सिविल जज, यूपी का एपीओ और यूपी का सिविल जज, तो ये सब वैकेंसी आप लोग के लिए इसी साल में आने वाली है और बम्पर वैकेंसी आने वाली है। इसकी तैयारी कैसे करें, आज आप लोग को इसी टॉपिक पर पूरा वीडियो दिया गया है। बहुत ही डिटेल में आपको बताया गया है इसकी तैयारी में क्या क्या बारीकियां रखें, और आप लोग को इससे रिलेटेड 7 फंडामेंटल रूल्स भी बताए जाएंगे कि वो 7 फंडामेंटल रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जुडिशरी में एपीओ में जो भी आपका टारगेट है वो छूटने नहीं पाएगा। ये स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी लॉ से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप लोग के लिए बनता है वो आपको आपके सिस्टम पर जल्दी से जल्दी मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पर भी परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से है, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नाम से, फेसबुक पर हर्ष बिहारी के नाम से, और व्हाट्सएप पर लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि जो जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है उसमें हम क्या क्या सावधानी बरतें कि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए और हमारी पीटी यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू, किसी भी एग्ज़ाम में हम लोग रुकने ना पाए। उसकी एक एक बारीकी आप लोग को आज बताई जाएगी। और हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे करें जुडिशरी की तैयारी। देखिए, जो जुडिशरी की तैयारी होती है बहुत ही चुनौतीपूर्ण एग्ज़ाम होता है, बहुत ही रिपोर्टेटेड एग्ज़ाम होता है। अगर ये आप इसके फंडामेंटल रूल्स को समझ जाते हैं तो ये एग्ज़ामिनेशन ईज़ी हो जाता है। अगर आप इस बातों को नहीं क्लियर कर पाते, नहीं समझ पाते, आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता तो ये एग्ज़ाम आप लोग के लिए कठिन हो जाता है। तो देखिए, जो जुडिशरी की तैयारी करने के लिए आज हम आप लोग को 7 फंडामेंटल रूल्स बताएँगे। इस 7 फंडामेंटल रूल्स को अगर आप इसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन जो होने के चांसेस है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक फंडामेंटल रूल्स को समझते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रूल्स नंबर फर्स्ट है कि हमको जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं आप लोग को ये नहीं कि जहाँ का एग्ज़ाम निकला वहाँ का फॉर्म डाल दिया। हर स्टेट की प्रिपरेशन अलग अलग है, हर स्टेट का सिलेक्शन अलग अलग है, हर स्टेट का सिलेबस अलग अलग। तो देखिए, हम आप लोग को जो स्टेट का सिलेक्शन कैसे करें, कैसे राज्यों का चयन करें, हमको किस स्टेट के जुडिशरी की तैयारी करनी है, इसके लिए 3 ग्रुप्स आप लोग के लिए बनाए हैं। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड। देखिए, ग्रुप फर्स्ट में हमने उस स्टेट को रखा है जहाँ पर लॉ के साथ जनरल स्टडीज़ आती है। और जो जनरल स्टडीज़ आती है थोड़ी बहुत नहीं आती, बम्पर जनरल स्टडीज़ आती है। तो अगर जो स्टूडेंट लॉ प्लस जनरल स्टडीज़ के थ्रू जुडिशरी में जाना चाहते हैं वो ग्रुप ए को सिलेक्ट करें। अब क्वेश्चन होता है कि ग्रुप ए में आते कौन से स्टेट है। तो ग्रुप ए में आते हैं यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड। देखिए, 4 स्टेट है। यूपी स्टेट जहाँ पर लॉ प्लस जीके आता है, बिहार लॉ प्लस जीके आता है, झारखंड लॉ प्लस जीके आता है, उत्तराखंड लॉ प्लस जीके आता है। तो अगर आप लॉ प्लस जीके के थ्रू जुडिशरी में तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रुप ए को सिलेक्ट करें। जो स्टूडेंट जीके से हटना चाहते हैं उनके लिए दूसरा ग्रुप मिलता है, ग्रुप सेकंड। देखिए, ग्रुप सेकंड में वो स्टेट आते हैं जहाँ पे लॉ के साथ साथ जीके आता है, वो भी बहुत थोड़ा आता है, उसी पेपर में आता है, कोई अलग से पेपर नहीं होता। वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ पर जीके बहुत कम आता है। जो जीके आता है वो स्टेट वाइज आता है, यानी एमपी के जुडिशरी में एमपी का जीके, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का जीके, यानी राज्य विशेष का जीके आता है। तो अगर आप इस स्टेट पे जाना चाहते हैं तो आप ग्रुप सेकंड को सेलेक्ट। आपको लगता है कि नहीं, हम जीके नहीं पढ़ पाएंगे, जीके हम नहीं तैयार करना चाहते, जीके में हमको दिक्कत है, तो आप लोग के लिए फिर आता है ग्रुप सेकंड। इसमें केवल आपको लॉ का पेपर आएगा, अब वो है राजस्थान जुडिशरी। लेकिन ये शर्त है कि इसमें लॉ का पेपर तो आएगा, लेकिन आपको हिंदी की लैंग्वेज और इंग्लिश की लैंग्वेज को भी पढ़ना पड़ेगा।
तो जीके तो आपका पीछा छोड़ देगा, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड करनी पड़ेगी, तब आप राजस्थान की जुडिशरी दे दे पाएँगे। तो देखिए, हम आप लोग को सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करते हैं कि आप लोग तैयारी करने के पहले अपने स्टेट का सिलेक्शन कर लें, कि हमको किस स्टेट में जाना है। जब आप स्टेट का सिलेक्शन कर लीजिए, तब आपके आगे आता है रूल्स नंबर सेकंड। देखो, रूल्स नंबर सेकंड है, स्टेट को आपने सिलेक्ट कर लिया, अब आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। स्टडी मटेरियल में 2 पार्ट हैं, एक तो आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। देखिए, बिना टेक्स्ट बुक की प्रिपरेशन नहीं। दूसरे नंबर पर आता है बेयर एक्ट। तो देखिए, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, वो जो बेयर एक्ट लेंगे वो डिगलॉट फॉर्म का लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन का। बहुत मदद मिलती है। और जहाँ तक टेक्स्ट बुक की बात है, तो टेक्स्ट बुक आप अच्छे ऑथर्स की लेंगे। ये नहीं कि इधर-उधर कोई भी किताब उठा के आप पढ़ना शुरू कर दिए, या कोई मार्केट में गाइड-वाइड मिली वो पढ़ना शुरू कर दिए, ऐसे काम नहीं चाहिए। आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, और साथ-साथ आपको बेयर एक्ट लेना पड़ेगा। कौन-कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, यह परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में आप लोग को बराबर बताते रहते हैं। जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उनको बता दिया जाए। रूल्स थर्ड रूल्स थर्ड आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। देखिए, आप जुडिशरी की तैयारी करने उतरते हैं, तो आपके पास सारी स्टेट के जो स्टेट है, यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, दिल्ली जुडिशरी, हिमाचल जुडिशरी, गुजरात जुडिशरी, इन सब स्टेट के आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए। वो हायर जुडिशियल के भी, सिविल जज के भी, एपीओ के भी और एडीपीओ के भी। वो आपके पास जब क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपके पास 2000 से 2500 क्वेश्चन बैंक आ जाएंगे, और भी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि जुडिशरी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका बहुत बड़ा रोल है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का। अब आता है रूल्स नंबर फोर्थ। देखिए, रूल्स नंबर फोर्थ है कि आपको हर समय अपडेट रहना है। अपडेट रहने के लिए आपको न्यूज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, न्यूज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको कि न्यूज़पेपर आपके पास होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर को आप डेली पढ़ें। हिंदू पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, नवभारत टाइम्स है, जनसत्ता है। जो पेपर आपको अच्छा लगे, आप 1-2 दिन पढ़िए। इसमें राष्ट्रीय घटना पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय घटना पढ़िए, पुरस्कार पढ़िए, खेल पढ़िए, और इसके साथ-साथ जो एडिटोरियल होता है, संपादकीय होता है, उसको ज़रूर पढ़ें। जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो आपको जिस एग्ज़ाम में मेंस में निबंध लिखने को आता है, ऐसे लिखने को आता है, तब आपके पास व्यूज़ होते हैं, आपके पास मैटर होते हैं, आपके माइंड में एक सेट प्रोफार्मा होता है उस मैटर से रिलेटेड। ये क्रिएट होता है एडिटोरियल देखने से। एक तो काम आप लोग को ये करना है। दूसरा, एक आप टीवी या ट्रांजिस्टर का कोई टाइम फिक्स कर लीजिए न्यूज़ सुनने का। जैसे अगर आप रेडियो के थ्रू सुनना चाहते हैं, तो 8:45 पर आता है विविध भारती पर, वहाँ पर न्यूज़ सुन सकते हैं। या कोई टीवी पर टाइम फिक्स कर लीजिए कि आप उस पे भी न्यूज़ देखा करिए। इससे क्या होगा कि आपको पेपर पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, और आप अपने को अपडेट करे रहेंगे। रूल्स नंबर फिफ्थ, देखिए केसेस। जो हम लोग के जुडिशरी के एग्ज़ाम होता है, इसमें केसेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। लीडिंग केसेस भी आता है, करंट केसेस भी आता है। लीडिंग केसेस में है जो केसेस हो चुके हैं, जो बीत चुके हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया रहता है। जैसे केशवानंद भारती का केस है, आर वर्सेस गोविंदा का केस है, पौरी बीबी बनाम धर्मोदास का केस है, लालमणि शुक्ला बनाम गौरी दत्त का केस है। ये सब सारे हिट केसेस हैं, लीडिंग केसेस हैं। इस पे आपको पकड़ बनानी है। ये केस किस कोर्ट का है, किस ईयर का है, इस कोर्ट में क्या फाइंडिंग दी गई, ये सब आपके पास पूरा डिटेल होना चाहिए। फिर आता है करंट केसेस। करंट केसेस को आप ज़रूर पढ़ेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के। जैसे जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें एडल्ट्री जार कर्म को क्या किया गया कि अब 497 आईपीसी में अपराध से हटा। तो आपको केस लास्ट पर पकड़ बहुत बहुत ज़रूरी है बनाना। इसको आप रूल्स नंबर फिफ्थ में रखें। रूल्स नंबर सिक्स, देखिए रूल्स नंबर सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी टीचर के गाइडेंस में ज़रूर है। जब आप किसी टीचर के गाइडेंस में रहते हैं, तो टीचर जो होते हैं वो अपने अनुभव से आपको प्रॉपर गाइड करते रहते हैं, सही डायरेक्शन देते रहते हैं। आप कहीं गिरने नहीं पाते, आप कहीं रुकने नहीं पाते, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाना पाते।
टीचर आपको हर समय इनक्रेज करते रहते हैं, आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं और आपको सही सही डायरेक्शन देते रहते हैं। तो एक टीचर का आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी। देखिए, इसीलिए हमने परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस स्टार्ट किया है कि किसी स्टूडेंट को प्रयागराज इलाहाबाद आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप रहते हैं, जो आपका निवास स्थान है, वहीं से बैठकर आप क्लास करें। इसका बेनिफिट मैरिड वुमेन्स ने बहुत उठाया है, जो अपने घर परिवार को भी चला रही है, क्लास भी कर रही है, पढ़ भी रही है। इसके लिए जो ऑनलाइन लॉ क्लासेस परीक्षा रिफ्रेशर की चलती है, जो 5 वर्षों से ऑनलाइन फॉर्म में है, इसके पहले ऑफलाइन फॉर्म में चलती थी। टोटल 33 ईयर हो रहा है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस मेरे द्वारा लेते हुए। इसमें लाइव क्लासेस आप लोग को मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, इसमें टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, पीटी का, प्रीलिम्स का और मेंस का आपको नोट्स मिलता है और इसके साथ साथ बहुत ही मिनिमाइज फीस आप लोग के लिए रखी जाती है। इतनी कम फीस परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस की है, जितना किसी भी इंस्टीट्यूट की फीस नहीं। वो प्री मेंस इंटरव्यू सबका एक छोटा सा अमाउंट आपसे लिया जाता है और वो भी आप अगर चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। तो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस से जुड़ने पर आपको बहुत से फ़ायदे होंगे, इसके बहुत से फीचर्स हैं। रूल्स नंबर 7, जब आपने टीचर की गाइडेंस ले लिया, आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर हो गया, केस लॉ पढ़ लिया, सब आपने तैयारी कर ली, अब आती है सेल्फ स्टडी। देखिए, सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सिलेक्शन में। तो सेल्फ स्टडीज़ के लिए आपको मिनिमम 5 आवर क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना। 24 घंटे ऊपर वाले ने हम लोग को दिया है, 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 8-8 घंटे का। 8 घंटे आप साउंड स्लीप आराम से सोइए, ताकि आप अगले दिन के लिए फ्रेश रहें। 8 घंटे जो आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप कोर्ट जाते हैं, आप घर से किसी काम से जुड़े हुए हैं, आप किसी जॉब को करते हैं, तो उसको आराम से करिए 8 घंटे। और शेष 8 घंटे आप स्टडी में लगाइए। 3 घंटे की परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस लीजिए। 5 घंटे की आप सेल्फ स्टडीज़ करिए। 8 घंटे की अगर आप क्लास करते हैं, 8 घंटे आप सोते हैं, 8 घंटे अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो आपको अपनी ओर से कहीं से गिल्टी महसूस नहीं होगी कि मेरा कोई काम रुक रहा है। तो ये देखिए 7 फंडामेंटल रूल्स है। इसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका जुडिशरी में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको इसे 7 फंडामेंटल रूल्स कैसे लगे। ये स्टूडेंट आपको बताना चाहते हैं कि अब आगे के जो जुडिशरी के एग्ज़ाम है, 1 जुलाई 2024 से नए क्रिमिनल्स लॉ लागू हो रहे हैं। आगे के अब जुडिशरी के एग्ज़ाम नए क्रिमिनल लॉ से होंगे। इन नए 3 क्रिमिनल लॉज के लिए आप लोग के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तो किताबें तैयार कर दी गई हैं और ये दोनों तीनों किताबें जो हैं, ये 6 वॉल्यूम में हैं। हिंदी वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। आप इसको मंगा कर पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट जनरल स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं, जनरल स्टडीज़ का मैटर मंगाना चाहते हैं, उनके लिए 6 वॉल्यूम में 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज़ तैयार है। हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंटरनेशनल। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वालों को भी 6 वॉल्यूम में उपलब्ध है, वो भी मंगा के पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो किताबें हैं या एडमिशन है, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से जोड़ना है, बैचेज स्टार्ट है, तो 2 व्हाट्सअप नंबर आपके सामने शो कर रहा है। इस दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड, कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, उसमें आप एडमिशन लेंगे और क्लास से जुड़ जाएंगे। क्लास गूगल मीट पर चलता है। आप परीक्षा रिफ्रेशर का कोई स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, तो इसी नंबर पर अपना पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ सेंड। जब आपका पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, तो आपको वो मैटर पार्सल के द्वारा आपके एड्रेस पर सेंड। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।